हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय सिंह फेलियर्स वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमेंट 9 हजार्डस सबस्टांस। ये जो एलिमेंट 9 है, इसके पहले हम लोग ऑलरेडी एलिमेंट 8 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सारे पूरे लेक्चर्स को देखें तो आपको एक पूरी जानकारी मिलेगी। उसके बाद ये एलिमेंट 9 देखें, हजार्डस सबस्टांसेस। नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो है वर्किंग इन्वायरमेंट, जो कि हम आगे लेक्चर में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट 9 हजार्डस सबस्टांसेस। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, आइए एक बार देख लेते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस एलिमेंट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ। एक तो इसका कितने फॉर्म होते हैं हजार्डस सबस्टांस के, ये देखेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ एंट्री, इसके क्लासिफिकेशन एंड रूट ऑफ एंट्री, कितने तरीकों से ये बॉडी में जा सकता है, ये देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी सबस्टांस के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये कहाँ से पता करेंगे, वो होगा सर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो है इसके रिस्क क्या होंगे, और आइडेंटिफाई द कंट्रोल्स, और इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। दैट शुड बी यूज टू रिड्यूस द रिस्क और रिस्क ऑफ इल हेल्थ फ्रॉम एक्सपोजर टू हजार्डस सबस्टांस। तो ये जो ऑल 3 पॉइंट्स है जिसको हम को कंसिडर करना है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं द फॉर्म्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस सबस्टांस। पहला जो पॉइंट है, कितने फॉर्म्स होंगे इसके। तो इसके फॉर्म्स हैं, आपको सबसे पहले इसको डिफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज हजार्डस सबस्टांसेस। एनी सबस्टांसेस which or anyone else could be exposed to while you are working, which could cause harm to your or their health। कोई भी ऐसा सबस्टांस जो है जो आपको या और कोई किसी को भी उसको नुकसान पहुंचाता है, उसके हेल्थ को, उसको हम हजार्डस सबस्टांस बोलेंगे। तो ये हजार्डस सबस्टांस कोई भी चीज़ हमें जो बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो डस्ट हो, चाहे सीमेंट डस्ट हो, चाहे सिलिका डस्ट हो, चाहे किसी तरह का जो गैस हो, मिस्ट हो, जो भी ये वेपर है, ये सब हजार्डस सबस्टांस में आएंगे। फॉर्म्स ऑफ हजार्डस सबस्टांस, कौन कौन सा फॉर्म होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो हजार्डस सबस्टांस जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही सब तो फॉर्म होंगे ना। A dust is solid particles of a substance that is suspended in air। ऐसा solid particles होता है जो कि एयर में सस्पेंड होता है, जैसे कि आपको लिक्विड फॉर्म में, वेपर फॉर्म में जो मिस्ट रहेगा। द फाइनर द डस्ट द मोर डेंजरस, जितना छोटा डस्ट होगा ना उतना ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है। एज इट कैन पेनेट्रेट डीप इनटू द लंग्स। लंग्स में जानते हैं कि हर एक लेवल पे अलग अलग फिल्टर्स लगे हुए हैं, जैसा कि हमारे नाक के जो बाल है, यहाँ भी एक खास साइज के डस्ट यहाँ फिल्टर हो जाता है, फिर अंदर में भी बाल लगे हुए हैं, फिर म्यूकस है। ऐसे करके वो लास्ट में जो है बहुत छोटा, यानी कि 10 माइक्रोन से जो छोटा डस्ट है वो लंग्स के अंदर चला जाता है, और उससे जो है क्रोनिक डिजीज होता है, और डिपेंड अपॉन द डस्ट का क्या साइज है। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ हजार्डस डस्ट, तो जैसे कि वुड, वुड जो हम अगर उसको काटते हैं तो वुड के डस्ट निकलते हैं बहुत सारे। पर्टिकुलरली हार्ड वुड कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज एंड एक्सट्रीम केसेस कैंसर। तो इन सब के चलते जो है कैंसर हो सकता है लंग्स का। उसके बाद सिलिका डस्ट, जैसा कि आप जानते हैं पत्थर वगैरह जब काटते हैं हम तो उसमें बहुत सारे पत्थर के डस्ट निकलते हैं, फाइन डस्ट होता है, और ये सब गलते नहीं है, मतलब निकलते नहीं, जाके चिपक जाता है सिलिका डस्ट ये सब। तो सिलिका फ्रॉम मटेरियल लाइक सैंड स्टोन, ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड क्वायरिंग ओपन पिट माइन। ओपन पिट जो माइनिंग होता है उसमें, माइनिंग एंड फाउंड्री इंडस्ट्रीज,
तो इन सबों में क्या है, सिलिका डस्ट निकलता है। फाउंड्री इंडस्ट्री जिसमें हम लोग सैंड वगैरह को भर के एक मोल्ड तैयार करते हैं, तो ये जो जो भी स्टोन रिलेटेड डस्ट है ना, ये सारे जो है ये सिलिका डस्ट इसको बोल सकते हैं, सैंड स्टोन। उसके बाद फ्यूम जो है ए फ्यूम इज सिमिलर टू ए डस्ट। फ्यूम भी जो है एक डस्ट के जैसा ही होता है, बट जनरली मच स्मॉलर एंड जनरेटेड फ्रॉम हीटिंग एंड वेपोराइजिंग। जनरली ये हीटिंग और वेपोराइजिंग के चलते जो है ये फ्यूम निकलता है ऑफ मेटल्स और सॉलिड केमिकल्स। तो गैस, गैस किसको बोलते हैं? तो ए गैस इज ए फॉर्म ऑफ ए सबस्टांस एट ए टेम्परेचर अबव इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर। तो कोई भी लिक्विड को जब हीट करते हैं वो एज अ गैस फॉर्म ले लेता है जब बॉइलिंग टेम्परेचर से ज़्यादा जाता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्टांस आर वाइडली डिस्पर्स्ड, यानी कि आप लिक्विड वगैरह में देखेंगे कि सॉलिड उसके चिपके रहते हैं, सॉलिड में और जोर से चिपके रहते हैं, बट जैसे ही उसको हीट करते हैं उसके सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं, तो वो गैस फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद आइए एग्जाम्पल देखते हैं फॉर्म्स ऑफ हजार्डस सबस्टांसेस। जैसे हीटिंग लीड, लीड को हीट कर रहे हैं, सो दैट इट गिव्स ऑफ लीड वेपर, वेपर निकलता है इससे हीट करने से। इज जनरली मोर डेंजरस, ये ज़्यादा डेंजरस है देन मैनिपुलेटिंग लीड व्हेन इट इज कोल्ड। तो जब हीट करते हैं तो इसका वेपर ज़्यादा खतरनाक होता है, बट अगर कोल्ड में ही इसको मैनिपुलेट करते हैं तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। इट गेट्स इनटू द बॉडी, इसके जो वेपर हैं वो बॉडी में जाते हैं और मच मोर रेडली व्हेन इट कैन ब्रीथ इन, और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में जाके ज़्यादा हमको इफेक्ट करते हैं। फ्यूम्स क्या होता है? ए फ्यूम्स इज गिवन ऑफ ड्यूरिंग वेल्डिंग। फ्यूम जब आप वेल्डिंग करते हैं तो देखेंगे उसमें से बहुत सारा स्मोक निकलता है। इट्स डिग्री ऑफ हार्म विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मेटल वर्कड, जिस तरह का मेटल पे हम काम कर रहे हैं ना उसका क्या प्रॉपर्टीज है उसके अनुसार उसका फ्यूम का जो है हजार्डस है कि नहीं है ये पता चलता है। एंड कंस्ट्रक्शन कंसंट्रेशन, द वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील फॉर इंस्टेंस हैज बीन लिंक टू लंग कैंसर। खासकर जब स्टेनलेस स्टील में जब वेल्डिंग करते हैं तो वो लंग कैंसर को ज़्यादा कॉज करता है, क्योंकि उसके वेपर ज़्यादा खतरनाक होते हैं, हजार्डस होते हैं। उसके बाद जो गैस है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने सुना होगा CO, जो कि ये एक पॉइजनस गैस है। अगर हम इनहेल करते हैं इसको तो ये हमारे जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता को कम कर देता है और जिससे कि हमारा दम घुट जाता है, मर जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कितना ppm है। जैसे अगर 50 ppm हो तो हम लोग 8 आवर तक नॉर्मली काम कर सकते हैं। 1000-2000 ppm हो तो हम लोग इंस्टेंट डेथ हो सकता है। तो उसके बाद जो है आपका ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। जैसे आप एयर में देख रहे हैं, एयर में कोई कलर नहीं दिखता है। ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई सुगंध भी नहीं होता है। टेस्टलेस होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। गैस दैट इज कॉज्ड बाय इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन, जो कि पूरी तरह से नहीं जलने के कारण जो है ऐसा होता है। इट इज ऑल्सो टॉक्सिक इफ ब्रीथ इन, ये टॉक्सिक होता है अगर हम सांस लेते हैं तो। एंड इज लिंक टू ए नंबर ऑफ डेथ्स, और इससे बहुत ज़्यादा जो है डेथ होता है ईच ईयर, मोस्टली फ्रॉम पुअरली फंक्शनिंग हीटिंग डिवाइस सच एज गैस फायर एंड बॉयलर। खासकर ये गैस फायर बॉयलर वगैरह में, मैं कोक ओवन वगैरह में भी काम करते हैं, वहां से भी गैस निकलता है। जहां भी मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो और किसी कार्बन को जलाया जाए वहां CO निकलता है। जब ऑक्सीजन उसको प्रॉपर नहीं मिलेगा तो पूरी तरह से बर्न नहीं होगा, और जब बर्न नहीं होगा तो CO निकलता है। तो इसलिए ज़्यादातर ये गैस फायर्स एंड बॉयलर्स वगैरह में CO मिलता है। या जहाँ पे हम कार्बन को कार्बोनाइजिंग ये करते हैं, ऑक्सीजन के ऑप्शंस में हीट करते हैं, वहाँ भी CO निकलता है। उसके बाद जो है मिस्ट एंड वेपर, मिस्ट और वेपर जैसा कि आप नेम इंडिकेट कर रहा है, ए वेपर इज सब्सटेंस विच क्लोज टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्लोज टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन ये क्या है, इसमें थोड़े मतलब कि इसमें लिक्विड भी होते हैं थोड़े से इसमें मतलब पूरी तरह से ये गैस नहीं बनता है।
इसमें ड्रॉपलेट होते हैं जो कि हल्का होते हैं। जैसे आप देखे होंगे जब हम पानी गर्म करते हैं तो वेपर निकलता है और बाहर में फैलता है, उसमें थोड़ा सा भी कहीं ठंडा में टच हुआ तो मिस्ट मतलब वो एक ड्रॉप बन जाता है। तो ए मिस्ट इज सिमिलर टू वेपर बट इट कंटेन्स वेरी स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द वेपर। तो ये साथ में ड्रॉपलेट भी लेके जाता है। लिक्विड्स क्या होता है? ए लिक्विड इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस एट टेम्परेचर बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच की जो स्थिति होती है उसे हम लिक्विड बोलते हैं। जैसे एक आइस है, आइस जो है सॉलिड फॉर्म में है, तो जब वो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड बनेगा, फिर उसको जब हीट करेंगे तो कहाँ तक जाएगा? बॉइलिंग टेम्परेचर के बाद वो वेपर बन जाएगा या गैस बन जाएगा। बीच का जो है वो हम लिक्विड बोलते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर बट दे आर एबल टू मूव फ्रीली। क्लोज टुगेदर होते हैं सॉलिड से कम क्लोज टुगेदर होते हैं, लेकिन ये फ्रीली मूव कर सकता है। आप जिसको जिस चीज में रखेंगे वो वैसा आकार ले लेगा। और सो द लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड जो है फ्लो कर सकता है। अब कुछ फाइबर्स होते हैं, जैसे ए फाइबर इज ए स्लिम एंड स्ट्रेस्ड आउट सॉलिड दैट कैन बी टर्न इनटू थ्रेड। ठीक है, ये फाइबर जो है वो स्लिम और स्ट्रेट आउट सॉलिड दैट कैन बी टर्न इनटू थ्रेड दोज यूज टू मेक टेक्सटाइल लाइक कॉटन। जो कॉटन में आप देखेंगे ना बड़े बड़े थ्रेड टाइप के, उसमें बहुत सारे रहेंगे और इसे हम फाइबर बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्बेस्टस, आप एस्बेस्टस वगैरह देखेंगे उसमें ऐसे लेयर बाय लेयर रख के, मतलब ऐसा फाइबर टाइप का आप देखेंगे। अगर प्लास्टिक फाइबर भी आता है ना, उसमें देखेंगे ऐसे लेयर लेयर करके उसमें लंबी लंबी रेसे होती हैं, जिसको हम फाइबर बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्बेस्टस आर आल्सो फाइबर। If breathed in, they can lodge deeper in the lung and can cause effects such as asbestosis and cancer। इससे एस्बेस्टोसिस और एस्बेस्टस, जैसे कि आप देखेंगे घर के ऊपर जो छप्पर रखते हैं या बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, आप अगर नेट में सर्च मारेंगे तो उसको एस्बेस्टस बोलते हैं। उसमें लंबे लंबे फाइबर रहेंगे और ये अंदर जाने से इसमें एस्बेस्टोसिस होता है या कैंसर भी होता है। तो टाइप ऑफ हजार्डस सबस्टांस, हजार्डस सबस्टांस कितने तरह के होते हैं? तो हजार्डस सबस्टांस जो है एक केमिकल फॉर्म में हो सकते हैं। इंसर्ट डस्ट, सॉरी इनर्ट डस्ट, मतलब ऐसे डस्ट जो से रिएक्ट नहीं करते हैं बट वो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। तो फिजिकल इरिटेंट बट नॉट केमिकली हार्मफुल, फिजिकली इरिटेंट होते हैं लेकिन केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। बायोलॉजिकल जो है ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ये भी हजार्डस सबस्टांस में आता है। वायरस एंड फंगी, जैसे लेजुलेला जो बैक्टीरिया है। उसके बाद रूट ऑफ एंट्री ऑफ हजार्डस सबस्टांस इनटू द बॉडी। हमारे बॉडी में हजार्डस सबस्टांस कितने तरीके से अंदर जा सकते हैं? तो जनरली जितने होल होंगे उतने तरीके से जाएंगे। हमारे दो नाक, मुंह और जो हमारे स्किन जो है वो भी परफोरेटेड है, उसमें बहुत सारे होल्स हैं, इसके थ्रू जा सकता है। आई है, आई के थ्रू भी जा सकता है। और तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। तो दिस इज वेयर ए सबस्टांस इज ब्रीथ इन थ्रू द नोज एंड माउथ। नोज और माउथ के थ्रू हम लोग सांस लेते हैं, इसके थ्रू जा सकता है हमारे बॉडी में। एंड पासेस डाउन इनटू द लंग, और ये लंग को जाएगा। वंस इनसाइड द लंग्स, hazardous substances are easily absorbed and transferred into the blood stream। लंग्स में जाता है, वहां से ब्लड का डिफ्यूजन, मतलब कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, वहां से ये ब्लड में चला जाता है। और दे कैन देन इजिली ट्रेवल अराउंड द बॉडी, फिर जो है ये बॉडी में ट्रेवल करता है ब्लड स्ट्रीम में। एंड कॉज डैमेज टू द बॉडी ऑर्गेन्स, और बॉडी ऑर्गेन्स को डैमेज करता है। तो देखा आपने, सांस लिया, फिर लंग्स में गया, लंग्स से डिफ्यूज होकर ब्लड स्ट्रीम में गया, और वहां से फिर डिफरेंट डिफरेंट लंग्स को गया, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स को गया, और वहां उसको जाके इफेक्ट किया। तो ये जो है इनहेलेशन से, अगर हम कुछ हजार्डस सब्सटेंस इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है इंजेक्शन, मतलब जैसे मैं बोला मुंह से कुछ खा लिए पेट में चला गया,
तो इंजेक्शन एक रास्ता है जिससे हमारे बॉडी में कोई चीज जा सकता है, हजार्डस सब्सटेंस। तो दिस इज वेयर ए सॉलिड सब्सटेंस इज टेकन इनटू थ्रू द माउथ एंड swallowed, दैट इज एक्सीडेंटल इंजेक्शन ड्यूरिंग द ईटिंग एंड स्मोकिंग। कुछ गलती से हाथ में लगा है, मुंह में रखे चला गया अंदर में, स्मोकिंग कर रहे हैं उसके दौरान चला गया, तो इसके कारण जो है हम इंजेक्शन करते हैं। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा जो है एब्जॉर्प्शन, मैंने स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होना। तो मैनी सब्सटेंस कैन एब्जॉर्ब थ्रू बोथ इन intact and damaged skin, and particularly through the eye and mucous members, that is pesticides and organic solvent। जैसे पेस्टिसाइड है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है सच एज पेट्रोल वगैरह जो है एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंजेक्शन, इंजेक्ट करना। जैसे हम सुई लगा के कोई चीज इंजेक्ट करते हैं ना, ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द रिस्क फ्रॉम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, दैट इज टिटनस बैक्टीरिया। जैसे हम कुछ कट गया हमारे पैर में तो हम क्या करते, जाकर टिटनस की सुई लगा, यानी कि टिटनस बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ सकते हैं। इंटरिंग ओपन ऑन्स फ्रॉम कट ऑन डर्टी ऑब्जेक्ट एंड प्लांट थॉर्न्स। तो इस तरह से कुछ भी ऐसे डर्टी ऑब्जेक्ट से अगर कट हो जाता है तो ये टिटनस बैक्टीरिया जो है आपके अंदर जा सकते हैं। और एक ऐसे हुआ इंजेक्शन के थ्रू, जैसे मेडिकल सुई कोई है गलत, हमने किसी दूसरे का यूज किया हुआ आप में लगा दिया तो उसके हो सकता है कोई बीमारी हो तो आपको हो जाएगा। मेडिकल हाइपोडर्मिक नीडल्स, जैसे नीडल्स के बारे में बताया मैंने, डिस्पोज्ड ऑफ केयरफुल्ली, सॉरी केयरलेसली, केयरलेसली फेंक दिए हैं, डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं और नीडल वो आपके पैर में चुभ गया। तो ये जो है तरीके थे, एक था आपका इंजेक्शन, उसके बाद था एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन और इनहेलेशन। ये 4 मेथड है जिससे हमारे बॉडी में कोई चीज इन कर सकता है। द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज बीन डेवलप्ड फॉर मटेरियल विच आर क्लास्ड एज डेंजरस फॉर सप्लाई। ठीक है। A system of classification has been developed for material which are classified as dangerous for supply. This allow us to determine the precaution we should take when we are exposed to such material. उसके बाद जो है सीरीज ऑफ पिक्टोरियल सिंबल्स, इसमें बहुत सारे जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ना पिक्टोरियल सिंबल, उसके बने कौन किस तरह का क्या कितने हजार्डस है आगे देखेंगे हम लोग। पिक्टोरियल सिंबल्स अपेयर ऑन द लेबलिंग, पैकेजिंग एंड सेफ्टी डेटा शीट। सेफ्टी डेटा शीट आप जानते होंगे किसी भी केमिकल या किसी भी मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि उससे क्या क्या हो सकता है। द सिस्टम ऑपरेट्स अक्रॉस यूरोप, ये ज़्यादातर ये सिस्टम जो है यूरोप में ऑपरेट होता है। और कोई भी सामान अगर हम लेके जा रहे हैं तो उसका क्लासिफिकेशन होता है, उस पर लेबलिंग किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन पिक्टोग्राम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये है सिंबल और यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल ऑफ हजार्डस स्टेटमेंट और यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल ऑफ प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कुछ एक्सप्लोड हो रहा है, ऐसा पिक्चर बनाया गया है, स्क्वायर शेप है और इसमें कुछ एक्सप्लोड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हीटिंग में कॉज एंड एक्सप्लोजन, ये जहां लगेगा मतलब उसको अगर आप हीट करते हैं तो ये फट सकता है। और इसमें क्या प्रिकॉशन आपको लेना है, कीप अवे फ्रॉम हीट, स्पार्क, ओपन फ्लेम एंड हॉट सरफेस, नो स्मोकिंग। ये आपको जहां भी ऐसा सिंबल रहे मतलब ये आपको प्रिकॉशन लेना है। इस तरह का देख रहे हैं कि कोई चीज जल रहा है यहाँ पे, यानी कि हीटिंग में कॉज फायर। और इसमें आपको क्या करना है, कीप ओनली ओरिजिनल कंटेनर, यानी कि आपको ओरिजिनल कंटेनर ही रखना है। यहाँ कुछ रेड गोला गोला बना हुआ है फिर जल रहा है, इसका मतलब हो गया में इंटेंसिफाई फायर और ऑक्सीडाइजर, ये कुछ ऑक्सीजन वगैरह है इस तरह का जो कि आग को और बढ़ाएगा। तो इसमें आपको क्या लेना है, टेक एनी
प्रिकॉशन टू अवॉइड मिक्सिंग विद द कम्बस्टेबल्स, यानी कि इसको कम्बस्टेबल के साथ मिक्स नहीं करना है, क्योंकि करेंगे तो और आग बढ़ेगा। जैसे ऑक्सीजन आग लगा है, उसमें ऑक्सीजन और दे दे तो वो और ज़्यादा जल्दी जलता है और फास्ट जलता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये हैंड का फिगर है और इसके ऊपर केमिकल गिरा है। इसका मतलब ये होता है कि कॉज सीरियस आई डैमेज, ये इरिटेंट है और कॉज सीरियस आई डैमेज। तो आँख के पास नहीं ले जाना है, हाथ के पास नहीं ले जाना है इसको, क्योंकि ये इरिटेंट नेचर का केमिकल है। इसका मतलब ये दो हड्डी है, उसके ऊपर एक स्कल रखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया टॉक्सिक इफ स्वेलड, अगर आप इसको खाते हैं तो ये टॉक्सिक है, यानी छोटे अमाउंट में भी आपके बॉडी में जाएगा ना तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा ज़्यादा। यानी कि डू नॉट ईट ड्रिंक स्मोक व्हेन यूजिंग दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ईट ड्रिंक करेंगे तो आपके मुंह में जाने का चांस रहेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि ये एक पेड़ बना हुआ है, मछली उल्टी हुई है, इसका मतलब है टॉक्सिक टू एक्वेटिक लाइफ, ये खासकर जलीय जीवन जो है उनके लिए ये टॉक्सिक है, विथ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, और इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इन जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी कि जो पानी में जो जीव जंतु रह रहे हैं। अवॉइड रिलीज टू द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट में इसको नहीं डालना है, यानी डायरेक्ट जमीन पे नहीं डालना है, पानी में नहीं डालना है। ये देख रहे हैं एक आदमी बना हुआ है, यहाँ पे बीच में स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्ट्स सीरियस लॉन्गर टर्म हेल्थ हजार्ड सच एज कार्सियोजेनिक, ये जो है कार्सियोजेनिक यानी कैंसर हो सकता है ऐसे केमिकलों का यूज कर रहे हैं। और रेस्पिरेटरी सेंसिटाइजेशन दैट इज मे कॉज एलर्जी और अस्थमा सिम्टम्स और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज इफ इनहेल्ड। और इस केस में क्या करना है, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट वेंटिलेशन वियर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, आपको रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन पहनना है अगर वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर हवा का मूवमेंट नहीं है। और इस सिंबल का मतलब होता है कि रिफर्स टू लेस सीरियस हेल्थ हजार्ड सच एज स्किन इरिटेंसी सेंसिटाइजेशन में कॉज एलर्जिक स्किन रिएक्शन। और इसमें आप क्या करेंगे, कंटामिनेटेड वर्क क्लोथिंग शुड बी अलाउड ऑन द वर्क प्लेस, शुड नॉट बी अलाउड, कंटामिनेटेड क्लॉथ आपको नहीं पहनना है, इसके में हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो ऐसा आप देख रहे हैं सिलेंडर बना हुआ है, यानी इसका मतलब होता है यूज्ड व्हेन कंटेनर होल्ड गैस अंडर प्रेशर में एक्सप्लोड व्हेन हीटेड, यानी कि ये सिलेंडर है फट सकता है और इसमें हीट वगैरह नहीं करना ऐसी कोई है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन पिक्टोग्राम है जो कि आप देखेंगे कि कई जगह लेबलों पे ये लगा रहता है और काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसको केवल ये आप देख लेंगे तो पता कर पाएंगे कि इसमें क्या खतरे हैं। तो आइए देखते हैं एक लेबल जो कि लगा हुआ है एक मटेरियल के ऊपर, वहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। तो एक प्रोडक्ट लेबल लगे हुआ है यहाँ पे, और इसमें ये तीन चीज़ दिया हुआ है, देख रहे हैं, यानी कि ये कार्सियोजेनिक है, यानी कि इससे कैंसर हो सकता है, रेस्पिरेटरी वगैरह की यूज़ करें। और साथ में ये देखिए एक्वेटिक लाइफ को भी डैमेज कर सकता है, ये पानी वगैरह में इन्वायरमेंट में नहीं डालना है इसको। और ये साथ में हेल्थ इफेक्ट भी पैदा करेगा। तो ये जो है इस पर ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ सप्लाइड बाई का नाम है, कितनी क्वांटिटी है, ये रिसाइकलेबल है, ठीक है। उसके बाद इसका कोड दिया गया है, उसके बाद इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, यानी कि क्या करना है। जैसे मे बी फेटल इफ स्वेलड एंड इंटर एयरवे, तो आप जान जा सकती है अगर आप इसको निगल लेते हैं या सांस लेते हैं तो। कॉज स्किन इरिटेंट, ये स्किन इरिटेंट है, स्किन में पड़ता है तो खुजली होगी। मे कॉज ड्रोसीनेस या डिजीनेस, चक्कर आ सकता है इसको अगर आप इनहेल करते हैं तो। टॉक्सिक टू एडिक्वेटिक लाइफ विथ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। और उसके बाद जो है आप कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन, स्टोर इन वेल वेंटिलेटेड प्लेस, वियर प्रोटेक्टिव ग्लोव्स, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और प्रोटेक्शन, फेस प्रोटेक्शन, ये सब पढ़ना है, आई प्रोटेक्शन पहनना है। अगर आप इसको निगल लेते हैं तो क्या करना है, इमीडिएटली कॉल ए पॉइजन सेंटर और डॉक्टर फिजिशियन, डू नॉट इंड्यूस वोमिटिंग, आपको वोमिटिंग नहीं करना है इसके लेके। इन द इफ इनहेल्ड, अगर आपने इसको सांस ले लिया ज़्यादा तो रिमूव विक्टिम फ्रॉम टू फ्रेश एयर एंड कीप एट रेस्ट इन पोजीशन कंफर्टेबल फॉर ब्रीथिंग। तो ये आपको इस तरह से लेवल पे लगा रहता है, कुछ भी ऐसा हो जाए तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए करना क्या है।
तो आइए जानते हैं एमएसडीएस के बारे में। इसको बोलते हैं एसडीएस, सेफ्टी डेटा और सीट। तो ये जो सेफ्टी डेटा सीट है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगा मटेरियल के बारे में, तो आइए देखते हैं हर एक पॉइंट में क्या रहेगा। तो सेफ्टी डेटा सीट शुड कंटेन द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। पहला इंफॉर्मेशन ये है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सबस्टांस, मिक्सचर एंड ऑफ द सप्लाइंग कंपनी। ये तो पहला जो है उसका उसका सबस्टांस का नाम रहेगा और सप्लाई कंपनी का नाम रहेगा। सेकंड जो है हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन रहेगा। उसके बाद कंपोजिशन, इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स, उसमें कैसे बना है, उसका कंपोजिशन क्या है, और उसके किस किस चीज़ से बना है उसके इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ रहेगा। अगर कुछ हो जाता है, आपने कुछ खा लिया या आपके आंख में चला गया या आप एब्जॉर्प्शन हो गया, जैसे भी हो, तो फर्स्ट एड क्या करना है। अगर उस केमिकल में आग लगता है तो क्या करना है, उस मटेरियल में आग लगता है तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। अगर एक्सीडेंटल रिलीज हो गया, बाहर में निकल गया, स्पिल हो गया, तो क्या करना है आपको। हैंडलिंग एंड स्टोरेज कैसे करना है उसको। एक्सपोजर कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या पहनेंगे एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या है, इरिटेंट नेचर का है, टॉक्सिक नेचर का है, क्या है ऐसा। स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी, ये स्टेबल है या रिजेक्ट करता है किसी सबस्टांस के साथ, वो जानेंगे इसमें। टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि कितने अमाउंट लेने से ये ज़्यादा आदमी बॉडी को, हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा, उसके बारे में। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये इन्वायरमेंट को कैसे नुकसान पहुंचाएगा। डिस्पोजल कंसिडरेशन, यानी कि ये अगर हम कैसे डिस्पोज करें, रिसाइकल करना है, डिस्पोज करना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में रहेगा। ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है तो कैसे सेफली लेके जाए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहेगा। रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको इसमें क्या क्या रेगुलेशन है आसपास, मतलब कि उस कंट्री में, उसके बारे में रहेगा। और एक लास्ट पॉइंट जो होता है वो उसको बोलते हैं अदर, यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन भी अगर कुछ रहेगा तो 16 पॉइंट में रहेंगे। तो टोटल 16 पॉइंट होते हैं एमएसडीएस में, जो कि हमें किसी भी मटेरियल के बारे में अगर हम जानकारी चाहिए तो उसको उसके साइट से डाउनलोड कर सकते हैं या उस मैन्युफैक्चरर से मांग सकते हैं, जिसमें आपको ये पूरी पूरी जानकारी उस केमिकल के बारे में होगी। क्योंकि बहुत सारा ऐसा केमिकल होता है जो नया डेवलप किया गया है, आपको आपको उसके बारे में पता नहीं है। कुछ कुछ ऐसे केमिकल, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, या कुछ ऐसे केमिकल इसके बारे में आपको पता है, डेली आप उसको जानते हैं। बट अगर कोई ऐसा नया केमिकल है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इंफॉर्मेशन एमएसडीएस से ले पाएंगे। तो हजार्डस सब्सटेंस कंट्रोल, कंट्रोल कैसे करेंगे। तो सबसे पहला होता है एलिमिनेशन। हमने पढ़ा था हायरार्की ऑफ कंट्रोल में कि सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। सेकंड जो है रिप्लेसिंग द हजार्डस बाय द लेस नॉन टॉक्सिक हजार्ड, उसको रिप्लेस करेंगे ऐसा जो नॉन टॉक्सिक हो उसके जगह पे। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो लिमिटिंग एक्सपोजर करेंगे, यानी कि जितना कम हो सकते हैं उसमें हम एक्सपोज हों, जितना कम इनहेल करें, इंजेक्शन करें। और उसके बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल, उसको ऐसा कवर कर दे, वेंटिलेशन जिस तरह यहाँ देख रहे हैं लगा दे, जनरल वेंटिलेशन दे दे, वहाँ पे हवा का मूवमेंट अच्छे हो तो ये जो है हवा में ये मिक्स हो जाएगा। सेफ स्टोरेज कर दें, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कर दें, गुड पर्सनल हाइजीन, हाथ धो के खाना है ऐसा वहाँ ये कर दें। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को अगर वहाँ पे दे दें, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग दे दे सबको, सुपरविजन करवा दें, तो जाके उसके बाद अगर ये सारा फेल होता है तो लास्ट में हम मॉनिटरिंग हेल्थ सर्विलेंस भी करा सकते हैं, यानी कि चेक करा सकते हैं कि हमारा जो केमिकल है उसे क्या इफेक्ट पड़ रहा है बॉडी पे, या सब एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ जो प्रैक्टिकल हो। तो ये कंट्रोल मेजर देखा आपने कि एलिमिनेशन से स्टार्ट हुआ, पीपीई, और लास्ट में मॉनिटरिंग हेल्थ सर्विलेंस पे खत्म हुआ। तो इस तरह से ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल है जो कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए एक एक्टिविटी देखते हैं कि वुड वर्किंग जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट। अगर हम किसी लकड़ी को के ऊपर काम करते हैं तो बहुत फाइन डस्ट निकलता है उसमें से, विच कैन लीड टू अस्थमा एंड कैंसर। तो एक वुड वर्किंग है जहाँ पे डस्ट निकल रहा है जो कि अस्थमा और कैंसर हो सकता है, हमको मालूम है। अब क्या करना है, थिंक अबाउट हाउ एक्सपोजर टू डस्ट कुड बी रिड्यूस्ड। तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एक्सपोजर को। तो ग्रुप योर सजेशन अंडर द फ्लोइंग हेडिंग। सबसे पहले एलिमिनेट और सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो ऐसा करते हैं, वुड को न यूज करें, लेकिन क्या वुड का न यूज करना संभव है, या हो सकता है कि ऐसे ही वुड का यूज करेंगे जो बहुत हार्ड ना हो, तो क्या ये संभव है, हो सकता है नहीं संभव हो। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल करेंगे, यानी कि वहाँ पे एक वेंटिलेशन सिस्टम लगाएंगे जो वहाँ के एयर को
खींचेगा और खींच के जो है बाहर करेगा और नया डस्ट, नया उसमें फ्रेश एयर आएगा। तो इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। सेफ सिस्टम वर्क बना सकते हैं कि हमें काम करने से पहले जो है इस तरीके से काम करना, मतलब कि उसके पास ज़्यादा नहीं जाना है, दूर से यूज़ करना है। कोई एक सिस्टम बना दिया हमने, एसओपी बना दिया। हाइजीन, हाथ धो के खाना खाना है, मास्क, सॉरी, सुपरविजन प्रॉपर रहेगा कि जो प्रोसीजर बना है उसको काम वैसे हो रहा है कि नहीं। ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी कि जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से काम हो रहा है कि नहीं। और लास्ट में जो है पीपी, यानी कि डस्ट मास्क दे देंगे, आई आई के लिए फेस शील्ड वगैरह या गोगल्स वगैरह दे देंगे। तो इस तरह से ये कंट्रोल है। अगर आप इसको अच्छे से और करना चाहते हैं तो करिए। तो आइए अब देखते हैं कि इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा। तो हमने फॉर्म सीखा, जैसे सॉलिड, लिक्विड, डस्ट, फ्यूम, वेपर, ये सब तो देखा हमने। क्लासिफिकेशन ऑफ द रूट ऑफ एंट्री, तो चार तरीके से जा सकते हैं। सांस से जा सकता है, इनहेलेशन, मुंह से जा सकता है, इंजेशन, और स्किन से जा सकता है, एब्जॉर्प्शन, और निडिल से जा सकता है यानी कि इंजेशन। तो ये जो है 4 मेथड था जिससे बॉडी में कोई भी हैजार्डस सब्सटेंस इंटर कर सकता है। और उसके बाद जो है इसका इन्फॉर्मेशन जो है हमें कहाँ से मिलेगा, तो एमएसडीएस से मिलेगा, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट से मिलेगा, लेबलिंग से मिलेगा, और वहां से हम लोग लेके इसको हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा। साथ में जो है इसके कंट्रोल मेजर के हम लोग देखा कि हायरार्की ऑफ जो कंट्रोल मेजर है, यानी कि इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर, और सॉरी एलिमिनेट, सब्स्टिट्यूट, इंजीनियरिंग कंट्रोल या ट्रेनिंग, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेल्थ सर्विलियंस, ये सब के बारे में हमने देखा। तो ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका नाम है वर्किंग इन्वायरमेंट, जो कि लास्ट लेक्चर होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क। और जो है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनकी भी जानकारी बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।